हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी के लिए आया है यूपीएससी की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम्स की पोस्ट के। तो आखिरकार क्या है नोटिफिकेशन, कितनी है वैकेंसीज, कौन कौन है एलिजिबल, ये सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि यूपीएससी की तरफ से जारी हुआ है for the post of Assistant Director Systems in Directorate of Income Tax, Department of Revenue, Ministry of Finance। तो यहाँ पर टोटल 45 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन है। 45 वैकेंसीज में से 20 जनरल, ईडब्ल्यूएस 4, ओबीसी की 12, एससी 6, एसटी 3। जब आप यहाँ पर और आगे देखेंगे एक एक डिटेल को जब हम यहाँ कवर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पे स्केल तो लेवल 10 की जॉब ये रहने वाली है एज पर 7th पे कमीशन। एज लिमिट 35 इयर्स है जनरल और ईडब्ल्यूएस की, 38 इयर्स ओबीसी। जैसे छूट मिलती है 5 साल की तो एससी एसटी के लिए 40 इयर्स और पीडब्ल्यूडी की 45 इयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर जब आप देखोगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन दे रखी है मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए एलिजिबल है, या एमएससी कंप्यूटर साइंस में है एलिजिबल है, या एमई एमटेक अगर आपके पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल है, बीटेक है आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एलिजिबल है। तो ये सारे एलिजिबल है। या फिर अगर आपके पास डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में यानी कि बीसीए एलिजिबल है, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस में बीएससी है एलिजिबल है, या फिर डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। आपके पास अगर बैचलर डिग्री है चाहे वो बीएससी हो चाहे बीटेक हो, अगर आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एलिजिबल है। या फिर मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है जो यहां दे रखे हैं उनमें, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर ए लेवल डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है या फिर पीजीडीसी अगर आपने कर रखा है, आप एलिजिबल हैं। ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके साथ में यहां पर एक्सपीरियंस भी चाहिए। फ्रेशर की पोस्ट नहीं है, एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट का नाम देख के लग रहा है कि यहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे जा रहा है तो एक्सपीरियंस वहां पर मस्ट है। तो यहां आप देखेंगे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में। साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्चुअल प्रोग्रामिंग का विद EQA, या फिर 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में, जिसमें से 1 साल का एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस हो एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, या फिर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का, जिसमें से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। या अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में, जिसमें कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग EQA 4 का। तो ये मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है जो आपके पास होना ही चाहिए। फिर आप देखेंगे कि यहां पर इससे हम आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पर बताई गई है ड्यूटीज की, आखिरकार आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज क्या रहेगी। ये सारी है ड्यूटीज जो आपकी रहने वाली हैं ड्यूरिंग द वर्क। फिर ये अदर डिटेल्स, हेडक्वार्टर्स आपका दिल्ली रहेगा, न्यू दिल्ली, बट इंडिया में कहीं पर भी सर्व करने के लिए आपकी रहेगी लाइबिलिटी, आपको तैयार रहना होगा। पोस्ट जो है वो परमानेंट है, ग्रुप ए की गैजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल। फॉर्म्स स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, लास्ट डेट 14 अगस्त है। 14 अगस्त रात को 23 बजकर यानी 11:59 तक अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म गिराया उसका प्रिंट आउट लेने का जो लास्ट डेट है वो है 15 अगस्त। आप यहाँ पर फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो ऑनलाइन अप्लाई करना है upsconline.gov.in/ORA। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। ध्यान रखिए एज लिमिट यहाँ पर हमने देख ली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर देख ली है, और मिनिमम जो एक्सपीरियंस चाहिए वो हमने यहाँ पर देख लिया है। यहाँ पर पे स्केल भी हम लोग देख चुके हैं। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आप जो फॉर्म सबमिट करेंगे
उसकी जो एक्सपीरियंस का है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग आएगी फॉर द इंटरव्यू। इन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि अगर आपके पास ये और है डिटेल जो आप देखते रहे, और उसमें ये भी लिखा है कि अगर ज्यादा फॉर्म्स फिल होते हैं तो उस केस में रिक्रूटमेंट टेस्ट भी कराया जा सकता है, यानी कि रिक्रूटमेंट टेस्ट प्लस इंटरव्यू रहेगा। अगर बहुत ज्यादा फॉर्म्स आते हैं तो उस केस में बाहर करने के लिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स को उस अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है तो ये देखो, ये यहां भी लिखा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग 75:25 में मार्क्स आपको मिलेंगे। 75% वेटेज रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में रिक्रूटमेंट टेस्ट का, और 25% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। ये यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ। मिनिमम जो मार्क्स है जो आपको चाहिए होंगे वो भी यहां पर लिखे हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के 50 मार्क्स, ओबीसी 45, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के 40 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 100 का जो इंटरव्यू होगा उसमें से आपको इतने मार्क्स लाने होंगे मिनिमम, अदरवाइज आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लिखी हुई है, 25 रुपीज आपको पे करना होगा, एक्सेप्ट फीमेल एससी एसटी पर्संस विद बेंचमार्क्स। इनके अलावा एससी एसटी और ये जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, फीस एग्जम्पशन रहेगा इनके लिए। तो ये है इस वैकेंसी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट सारी अपडेट्स जो आपको जानना जरूरी है फॉर्म फिलिंग से पहले। तो ध्यान रखिए, फॉर्म्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 14 तक का लास्ट डेट है। upsconline.gov.in/ORA इस वेबसाइट पर जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना है। ध्यान रखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल हो, उसी के साथ में एक्सपीरियंस वहां पर आपका फुलफिल होना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर्स की जॉब नहीं है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे ही वैकेंसी से जुड़े हुए सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। यहाँ पर हम लोग हर एक वैकेंसी का अपडेट, चाहे वो हो फ्रेशर का या एक्सपीरियंस का, या हो कम वैकेंसीज या हो ज्यादा वैकेंसीज, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है वन शॉट में। तो अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।